अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एसिड्स बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड है। जो हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी लास्ट 2 लेक्चर्स में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एसिड से ही रिलेटेड है। आज हम लोगों ने यूजेस ऑफ एसिड को पढ़ना है, यानी एसिड के बारे में आज हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे डिफरेंट एसिड्स के। 5 यूजेस दिए गए हैं, 5 डिफरेंट एसिड्स मेंशन है यहाँ आपकी बुक पे। पेज नंबर है 28 एंड 29। ठीक है, तो 5 डिफरेंट जो एसिड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सेकंड वन, थर्ड वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड लास्ट है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वन बाय वन इनके यूजेस मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है तैयार करना, फर्टिलाइजर हम बोलते हैं खादों को। ठीक है, यानी ये जो हमारी ज़राअत वाली फील्ड होती है, इसमें जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे 2 फर्टिलाइज़र मेंशन हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट वन है अमोनियम सल्फेट और सेकंड वन है कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। ये फर्टिलाइजर हैं, खाद्य। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अदर जो यूजेस हैं एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव चीज़ें जो होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। एक्सप्लोसिव्स बोलते हैं जो धमाका खेज मवाद होता है, वो एक्सप्लोसिव्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। पेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। डाइस यानी ये जो डिफरेंट कलर्स, ये जो रंग सादी की सन्नत होती है, इंडस्ट्री होती है वहाँ पे, एंड ड्रग्स। ठीक है, यहाँ इन सब चीज़ों में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। लास्ट जो इसका यूज़ है वो ये है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम लोग चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 7 में हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था। यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं कंपाउंड्स के, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। हम ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझा जाता है प्योर वाटर। लेकिन अगर हम उसमें फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देंगे तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी फिर वाटर से। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है लेड स्टोरेज बैटरी में, यानी इसके सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड का यूज़ है मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है फर्टिलाइजर की। यहाँ पे जो फर्टिलाइजर मेंशन है वो है अमोनियम नाइट्रेट, ये सब खाद्य हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की तैयारी में यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लोसिव्स, फिर से वही बात रिपीट हो गई, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्सप्लोसिव्स में, नाइट्रिक एसिड भी एक्सप्लोसिव यानी धमाका खेज मवाद जो होगा, पेंट्स में यूज़ होगा नाइट्रिक एसिड, ड्रग्स में यूज़ होगा, एंड एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। ठीक है, कॉपर प्लेट्स आप ले लो, मेटल्स की जो प्लेट होती है, कॉपर एक मेटल है। ठीक है, मेटल्स की प्लेट पे जो डिज़ाइन किए जाते हैं, जो नक्श बनाए जाते हैं, एचिंग का मतलब होता है नक्श नगारी जो की जाती है ना, उसको एचिंग बोलते हैं। यानी ऊपर तेज़ाब डाल के, मेटल की प्लेट है सपोज हमारे पास, उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड जब हम डालेंगे, नाइट्रिक एसिड यानी तेज़ाब है ये ना, तो मेटल्स की प्लेट पे जब तेज़ाब को गिरा दिया जाता है फिर उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, नक्शो नगारी की जाती है, तो उस प्रोसेस को एचिंग बोलते हैं। तो नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है कि मेटल्स की प्लेट पे डिज़ाइन या नक्शो नगारी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स की सफाई के लिए। ठीक है, मेटल्स की सफाई इस वजह से कि कुछ मेटल्स जो होती हैं, जैसे लोहा एक मेटल्स है, ये क्रोयंस का प्रोसेस होता है इसमें, यानी जंग लग जाता है, तो जंग लगने से बचाने के लिए, मेटल्स की क्लीनिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। टेनिंग, अब ये टेनिंग क्या है? ठीक है, ये जो जानवरों की खालें होती हैं उससे जो चमड़ा बनता है और चमड़े से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, ये जो लेदर इंडस्ट्रीज होती है, इस सारे प्रोसेस को टेनिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी जो जानवरों की स्किन होती है उससे दोबारा उसको लेदर में कन्वर्ट करना,
इस प्रोसेस को टेनिंग बोलते हैं, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होगा। इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंट्स वाली जिसमें प्रिंटिंग की जाती है जिन इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होगा। जो फोर्थ वन एसिड यहाँ पे मेंशन है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का एक ही यूज़ लिखा हुआ है फॉर फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब खुराक को महफूज करने के लिए, अगर खुराक को लंबे अरसे के लिए महफूज करना है डिफरेंट चीज़ों को, तो वहाँ पे बेंजोइक एसिड यूज़ होगा। लास्ट जो एसिड है यहाँ पे वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम सिरका एसिटिक एसिड है, ठीक है। अच्छा जी, अब एसिटिक एसिड यूज़ होता है फॉर फ्लेवरिंग, ठीक है। सिरका जो होगा ये फ्लेवर देने के लिए फूड को, फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए यूज़ होगा एसिटिक एसिड। लास्ट जो यूज़ है इसका टू क्योर स्टिंग ऑफ वेस्प्स। वेस्प्स बोलते हैं भीड़ जो होती है, और स्टिंग बोलते हैं डंग को, ठीक है। अब वो जो भीड़ का डंग होता है ना, उसके इलाज के लिए एसिटिक एसिड यूज़ होता है, यानी सिरका, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट एसिड्स हैं और इनके डिफरेंट यूजेस हैं। अच्छे से आप लोगों ने इनको 1 बाय 1 याद करना है।